मुझे वोट इसलिए दे क्योंकि तो मैं पूरी तरह से यहाँ के डेवलपमेंट पे फोकस करूंगी, काम करूंगी हर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर तो रखूंगी इनकी बात। लेकिन अगर कोई काम होगा, जहाँ भी करवाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग एक ही सरकार होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करवाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अभी पहले हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि सीएम किसको बना। पायलट और गहलोत गुट के कुछ झगड़े थे पहले, अब चुनाव जैसे ही आया है एकजुटता की बात करें, मोहब्बत की दुकान खुलने लगी। और ये तो अभी चुनाव है इसलिए चुपचाप बैठे, ऊपर से इनको कुछ डांट वाट पिटी होगी। अब ये देखिएगा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। सचिन पायलट कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, इस बार जो परिपाटी है 5 साल इधर 5 साल इधर, कांग्रेस की सरकार फिर से बनाएंगे। देखिए, उनको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। जब वो कुर्सी की लड़ाई कर रहे थे दोनों आपस में, तब जनता के बारे में सोचना चाहिए था। पॉलिटॉक से बात करने के लिए मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं राजसमंद सांसद व भाजपा की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी। मैम जी, सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि विद्याधर नगर की जनता आप पे वोट क्यों? देखिए, मुझे वोट इसलिए दे क्योंकि पहली बात तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करना चाहती है राजस्थान में। अभी जो राजस्थान की परिस्थिति है और 5 साल से रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिला अत्याचार की बात करें, युवाओं के साथ जो गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है उसकी बात करें, किसानों के साथ जो इन्होंने झूठ बोला है उसकी बात करें। आज इन्होंने प्रॉमिसेस इतने किए हैं पर फुलफिल एक भी नहीं किया। इन सब चीज़ों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी आएगी, सरकार बनाएगी तो इन सब चीज़ों पे काम करेगी और अच्छी सरकार स्थापित करेगी जो करप्शन फ्री हो और जनता के लिए सचमुच में काम करे। मैं अपनी जहाँ तक बात करती हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक पार्टी की कैंडिडेट हूँ, तो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो मैं भी वही उन्हीं मुद्दों को लेके पार्टी के जनता के बीच में जाऊँगी। पर मेरा सबसे फोकस रहेगा कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर 5 साल से ये ज़रूर है कि बीजेपी के एमएलए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतना ज़्यादा भेदभाव किया, ना केवल विद्याधर नगर के लिए, सारे जहाँ पर हमारे बीजेपी के एमएलएज थे वहाँ पर मैंने खुद ने देखा है, मैं सांसद भी हूँ, वहाँ पर उनके जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, यहाँ तक कि एमएलए लैड तक को उन्होंने रोक कर रखा, उनकी फाइल्स दबा दी, उनका कोई काम नहीं किया। तो वो भी एक चीज़ है कि कांग्रेस ने जिस तरह से तंग किया है, पूरी तरह से सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की है, इन सब के खिलाफ है हम लोग। और अगर मैं यहाँ से एमएलए बनी तो मैं पूरी तरह से यहाँ के डेवलपमेंट पे फोकस करूँगी, काम करूँगी हर स्तर पर, विधानसभा स्तर पर तो रखूँगी इनकी बात। लेकिन अगर कोई काम होगा, जहाँ भी करवाना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग एक ही सरकार होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करवाएंगे। नरपत जी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, शुरू में देखा गया कुछ नाराज़गी थी, फिर चित्तौड़गढ़ उन्हें शिफ्ट किया गया, तो आपकी कोई बातचीत हुई या कैसा सहयोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, मेरी बात भी हुई थी। फिर मैं अभी हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत जी के वो जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम था उस समय भी उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि आपको आना है, मैं गई भी थी। और अब वो व्यस्त है क्योंकि अब तो चित्तौड़ से प्रत्याशी हैं। बहुत अच्छा, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा। एक बार फिर आपको पार्टी ने आप पर विश्वास देता है, पहले एक बार आपको सवाई माधोपुर से विधानसभा का टिकट दिया, आप जीते, राजसमंद से फिर लोकसभा का दिया, फिर जीते। ऐसा दिया कुमारी में क्या है कि पार्टी विश्वास जिताती है और दिया कुमारी जो है चुनाव जीतती है? ये तो पार्टी की खूबी है, मैं तो पार्टी को क्रेडिट दूंगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूंगी। क्योंकि देखिए, सवाई माधोपुर में जब मैं गई तो मैं वहाँ नहीं थी, तो दिया कुमारी का काम किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कार्यकर्ताओं का काम देखा था, भारतीय जनता पार्टी का काम देखा था, इसलिए मुझे वोट मिले। उसके बाद 2019 में जब मैं सांसद का टिकट मुझे राजसमंद से मिला, पहली बार राजसमंद गई मैं, उस समय भी सब ने देखा मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को जिताना है, फिर से गवर्नमेंट हमको बनानी है, मोदी सरकार बनानी है, तो मैं उनके नाम पे जीती थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि काम दोनों जगहों पर मैंने ठीक ठाक किया। मुझे लगता है मैंने अपना 100% जितना मैं कर सकती थी मैंने पूरा एफर्ट लगाया और उसमें बहुत सफलता भी मिली। चाहे एज एमएलए मैंने किया सवाई माधोपुर में, चाहे एज एमपी मैंने किया हो राजसमंद में, बहुत अच्छे बड़े बड़े काम हुए, ऐतिहासिक काम हुए हमारे। तो बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहूँगी, ऐसा मैं सोचती भी नहीं और ये कोई आज विषय भी नहीं है। हम लोग अभी पहले हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि सीएम किसको बना। पायलट और गहलोत गुट के कुछ झगड़े थे पहले, अब चुनाव जैसे ही आया है एकजुटता की बात करें, मोहब्बत की दुकान खुलने लग गई। कोई इनके वापस से किसने बोला इनका ठीक हो गया? सब जानते हैं इनकी लड़ाई है और वो लड़ाई होने वाली ही नहीं है ख़त्म।
और ये तो अभी चुनाव है इसलिए चुपचाप बैठे, ऊपर से इनको कुछ डांट वाट पिटी होगी। अब ये देखिएगा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत कह रहे हैं हम योजनाओं के बदले सरकार को रिपीट करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इनकी सारी योजनाएं ज़मीन पे अभी तक नहीं उतरी हैं। आप किसी को पूछ लीजिए कि आपके बिजली का जो बिल है वो कितने का आया। बिजली का बिल इनफैक्ट 3 गुना बढ़कर आया है लोगों का। ये एक उदाहरण दे रही हूँ। बाकी जो स्मार्टफोन्स इन्होंने बोला कि हम स्मार्टफोन्स बांटेंगे महिलाओं को, मेरे एरिया में राजसमंद में मैंने देखा वो जो कैंप लगा था वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 महिलाओं को फ़ोन मिला, और वो भी स्मार्टफोन नहीं था, पुराना कोई ओल्ड मॉडल था फ़ोन का, वो दे दिया गया, और बाकी लेडीज़ को कुछ भी नहीं मिला। और 1-2 जगहों पे तो ये भी हुआ है वो फ़ोन भी, उसमें भी कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ थी कि वो फ़ोन ही विस्फोट हो गया, वो फ़ोन ही। मेरा अंतिम सवाल, सचिन पायलट कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे इस बार, जो परिपाटी है 5 साल इधर 5 साल इधर, कांग्रेस की सरकार फिर से बनाएंगे। देखिए उनको इस बारे में पहले सोचना चाहिए था। जब वो कुर्सी की लड़ाई कर रहे थे दोनों आपस में, तब जनता के बारे में सोचना चाहिए था। उनको जनता के बारे में एकदम से उनकी नींद खुली 6 महीने पहले। 6 महीने पहले से इन्होंने ये सब चीज़ें शुरू कर दी। यही चीज़ें जो ये आज जो कह रहे हैं ना, योजना, जिले, घोषणाएँ, ये सब चीज़ें ये फर्स्ट ईयर में कर देते तो कम से कम अभी धरातल पे लोगों को दिखाई तो देता ना। आज जीत को लेकर नहीं दिख रहा लोगों को। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? फुल्ली आश्वस्त हूँ, ना केवल मेरे लिए पर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए दिया कुमारी, जो कि विद्याधर नगर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। पूर्ण तरह आश्वस्त हैं और कह रही हैं कि भाजपा की सरकार राजस्थान में बनेगी। कैमरा पर्सन रक्षित यादव के साथ पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।